प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि यहाँ पे किस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करके हमने क्या किया था, टेक्निक से ये गेट की प्रॉब्लम सॉल्व की थी, राइट। ये वाली प्रॉब्लम थी, देखो यहाँ पे ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी प्रॉब्लम सेशन बाद में देखेंगे, एक दो टॉपिक और पढ़ाने के बाद कंबाइंड। अब देखो, अब यहाँ पे अब मान लो कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रल आ जाए इस तरह की, देखो स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल। अगर ये आ जाते हैं तब कैसे करेंगे हम, देखो यहां पे स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल। यहां समझो पहले बात को, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने समझ लिया, डेफिनेट की कुछ प्रॉपर्टी समझ ली। इसके अलावा अब हमें समझना है कि स्पेशल टाइप के कुछ इंटीग्रल हैं, उनको कैसे सॉल्व करें। इस चीज को सॉल्व हम एक मेथड से भी करते हैं, वो मेथड तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी हम देखते हैं बायो टेक्निक्स के कोई की पॉइंट है अगर हमारे पास, तो हम टाइम को कैसे मैनेज कर लें और कम कर लें, रिड्यूस कर लें, तब किस तरह की प्रॉब्लम बन सकती है। देखो यहाँ मान लो आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम्स आ गई, i बराबर 0 to π/2 sin 4x dx। क्लियर है इतना बात। अब इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, या साइन है और यहां कॉस हो सकता है, तो सबसे पहले इसके रेस्ट्रिक्शंस जान लेते हैं। रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं जो ये मैं सिखाने जा रहा हूं, इसके रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं, यहां देखो इसके रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं पहले, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बार रेस्ट्रिक्शंस को पकड़ना। ए देखो यहां पे ये साइन और कॉस फंक्शंस में लगेगा, जो स्पेशल टाइप में बताने जा रहा हूं। क्लियर है। ओनली अलाउड फॉर साइन एक्स और कॉस एक्स। इसके अलावा और देखते हैं क्या है रिस्ट्रिक्शंस। बी, जब तक 0 से π/2 नहीं है आपकी लिमिट, तब तक अलाउड नहीं कर सकते हो। लिमिट अलाउड फॉर 0 to π/2, राइट। क्लियर। तो अब देखेंगे यहां पे इसको कैसे करना है, यहां समझते हैं। तो इसको सॉल्व करने का मेथड्स क्या है, मेथड देखो यहां पे मेथड्स क्या है, मेथड में क्या होना चाहिए वो देखो यहां पे मेथड्स क्या है। यहां देखो, मैं जनरल चाहूं तो फॉर्मूला भी बता सकता हूं, लेकिन मैं उससे भी सिंपल वे में बता देता हूं कि तुमको फॉर्मूला भी याद नहीं रखना है। क्या करना है, ये पावर पे ध्यान देना है, राइट, पावर पे ध्यान। क्लियर है। तो पहला रूल क्या है, यहां पे देखो इसको लिखना है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। किसमें लिखना है, न्यूमरेटर डिवाइड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर से क्या करना है, पावर को माइनस करके एक्सपेंड करना है, डिवाइड पावर, राइट। दूसरा क्या है, इफ पावर इज π/2, सॉरी पावर इज इवन और ऑड, दो ही पावर हो सकती हैं। तो देखो अगर इवन पावर होगी तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसका, π/2 का, राइट। और ऑड पावर होगी तब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसका, 1 का। बस ये ध्यान रखना है, दिस इज अलाउड फॉर साइन और कॉस, राइट। चलो देखो यहां पे अब कैसे लगाएंगे ये रूल, यहां समझते हैं थोड़ा सा। इसके क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले अभी बेसिक समझते हैं। देखो आंसर कैसे आएगा, आंसर निकालना है हमें डायरेक्ट। 4 है, 4 में से एक माइनस करो, कितना बचा, 3 बचा। 3 को एक्सपेंड कर दो उसके किस फॉर्म में, ऑड नंबर के फॉर्म में। तो 3 के बाद ऑड कौन सा आएगा, 1 आएगा, राइट। अगर मान लो यहां पे 5 होता तो 4 बचता, 4 को किस तरह से ब्रेक करते, 4 × 2 × इस तरह से, डिवाइड बाई पावर कितना है, 4, ब्रेक कर दो 4 × 2, राइट। अब देखो यहां पे
यहां पे साइन या कॉस उससे कोई मतलब नहीं होगा, दो ही फंक्शन होंगे, या तो साइन होगा या कॉस होगा। अगर पावर इवन है, ये पावर कैसी है, यहां देखो, दिस पावर इज इवन। अगर इवन पावर है देन मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 3 पाई अपॉन 16 इज द आंसर। ये आपका क्या हो गया, ये आंसर आ गया। क्लियर है इतना बात। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज दैट ऐसा मिल जाए आई बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन 7x dx। 7 से 1 सब्सट्रैक्ट करो, क्या बचा 6। 6 इंटू 4 ब्रेक करते चले जाओ इंटू 2, इवन नंबर में ब्रेक कर दिया, डिवाइड 7 इंटू ऑड नंबर में, 7 इंटू 5 इंटू 3। 7 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। ये कैसा नंबर है, ये ऑड है। जब ये ऑड है तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 1 का मल्टीप्लाई कर दो। आंसर लिख लो, आंसर क्या आ रहा है, आंसर आएगा 48/105। क्लियर है इतना बात। और देखते हैं यहां पे और क्वेश्चन देखते हैं अभी। अगर ऐसा आ जाए, और देखिए अभी आई बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन 8x dx। अब कैसे करेंगे देखो, 8 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करो, कितना बचा 7। 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 डिवाइड 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2। ये आ गया इतना। 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 डिवाइड 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो कितना आ गया 105 अपॉन 16 इंटू 48। यही क्या है, आंसर है। सॉरी, अगर पावर 8 है तो इवन है, और जब पावर इवन है तो कितने का मल्टीप्लाई कर दो, ये थोड़ा इसको चेंज करो। अगर पावर इवन है तो कितने का मल्टीप्लाई कर दूं मैं, पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई कर, यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आया कैसे दिमाग लगाना है। अगर पावर तुम्हारी इवन है तो मल्टीप्लाई हमेशा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, पाई बाई 2 के बराबर होगा। इसका मतलब ये क्या है हमारा, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। और ऑड होगा तब भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 होगा, राइट। चलो और देखते हैं। मान लो ऐसा आ जाए आई बराबर 0 से लेके पाई बाई 2 कॉस 3x dx। इसको कैसे करेंगे देखो, यहां 3 में से 1 सब्सट्रैक्ट करो, कितना बचा 2। तो 2 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई बाई 1, आंसर इज 2/3। बहुत सिंपल है। और देखते हैं आई बराबर अगर आ जाए 0 टू पाई बाई 2 कॉस 7x dx। 7 से 1 को सब्सट्रैक्ट करो, कितना बचा 6। तो 6 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइड 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। और कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा बिकॉज ये ऑड पावर है, तो कितना आ गया इंटू 1। तो कितना आया आंसर 48/105। क्लियर है। और देखते हैं आई बराबर अगर आ गया 0 टू पाई बाई 2 इज अलाउड फॉर 0 टू पाई बाई 2, और यहां x होना चाहिए, ऐसे मत लगा देना यहां पे cos स्क्वायर 2x दिख जाए और 0 टू पाई बाई 2 दिख जाए तो यहां पे अप्लाई करने लगे। यहां ये रूल अप्लाई नहीं होगा, नॉट अप्लाइड। ये ध्यान रखना है, ये चीजें अप्लाइड करने के लिए क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। क्लियर है इतना बात। आगे बढ़ते हैं अब देखो इसकी तरफ। 0 टू पाई बाई 2 कॉस की पावर कॉस स्क्वायर एक्स ले लेते हैं, सिंपल। इसका पाई बाई 4 आता है, याद हो 12th में, तो एक चेक कर लेते हैं। 2 माइनस 1 डिवाइड 2, और ये कैसा पावर है, इवन पावर है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो पाई बाई 2 का, क्या आ गया पाई बाई 4। इसको हम बीटा और गामा फंक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। उससे ज्यादा सिंपल फंडामेंटल ये है,
उसमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जी। इसमें टेक्निक बस दिमाग में उतार लो। मान लो ये आ गया cos 8x dx। अब क्या होगा, 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 8 इंटू 6 इंटू 4 मल्टीप्लाई। कैसी पावर है ये, इवन पावर है, तो मल्टीप्लाई किसका करते हैं, पाई बाई 2 का। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया कैसे करना है, कैसे दिमाग लगाना है, तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बशर्ते आपको दिमाग में टेक्निक्स याद होनी चाहिए। अब मान लो इनका दोनों का मिक्सिंग कर दूं मैं, दोनों की मिक्सिंग हो गई। अब सपोज दैट ऐसा आ गया। अब यहां पे केस हम ले लेते हैं, केस बी। केस बी क्या है, बोथ फंक्शंस आर इन्वॉल्व्ड। अगर दोनों फंक्शन इन्वॉल्व हैं तब क्या करेंगे, बोथ फंक्शंस आर इन्वॉल्व्ड। दैट मीन्स बोथ फंक्शंस मीन्स कि आपका साइन भी है और कॉस भी है। राइट, क्लियर है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल अगर ऐसा आ जाए, आई बराबर 0 टू पाई बाई 2 क्या मिला, साइन स्क्वायर एक्स कॉस 6x dx। अब क्या करोगे, तो अब इसमें भी लगाने के लिए कुछ रूल है, रिस्ट्रिक्शंस हैं। देखते हैं क्या है रूल रिस्ट्रिक्शंस, यहां समझते हैं रूल और रिस्ट्रिक्शंस को। सबसे पहले देखते हैं रिस्ट्रिक्शंस क्या है। राइट, तो रिस्ट्रिक्शंस क्या है, देखो ए, दिस इज ओनली अलाउड फॉर 0 टू पाई बाई 2, only allowed for 0 to pi by 2, only allowed for sin और cos, क्लियर है इतना बात, ये इतना बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके रूल क्या है तो वो देखते हैं। तो यहां देखो, यहां सबसे पहले इस चीज को समझना है। यहां देखो, इसको दिमाग में ले लो m, इसको दिमाग में ले लो n। राइट, क्लियर है, इतना बात समझ में आ गया। तो अब रूल क्या है, देखो फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, सारे रूल हम लिख देते हैं यहां पे। रूल क्या है, यहां देखो, रूल इज वेरी सिंपल, ए बी। इफ m even, n even, if m even, n even, m even, n even and m plus n even, राइट। ये तीनों रूल जब तक अलाउड नहीं होंगे, तो देखो दो अगर हो गए तो तीसरा तो जरूर हो जाएगा, राइट। तो एक ये रूल और ये रूल, ये थर्ड रूल, मैं 3 रूल्स बोल रहा हूं कि तुम कंफ्यूज ना हो। जब तक ये तीनों रूल्स वैलिड नहीं होंगे, 2 हो गए तो तीसरा होगा, ये हमें भी दिखाई दे रहा है कि m even n even। कभी ऐसा हो जाता है कि आपने क्या किया, 4 और 7, या हमने क्या किया 7 7 ऑड 2 ले लिए और फिर हमें सम क्या मिल गया, उनका इवन मिल गया। तो ये रूल तब अप्लाई नहीं होगा जब m इवन हो, n इवन हो और m प्लस n इवन हो, ये तीनों रूल अलाउड हो। तो मल्टीप्लाई फैक्टर इक्वल पाई बाई 2, क्लियर। एंड अदर, और m और n की वैल्यू होगी अदर वैल्यू, एंड अदर वैल्यूज ऑफ m and n नो मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा, नो मल्टीप्लाई। क्लियर है इतना बात। तो हमेशा ध्यान रखना है क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा है। अब चलो, अब देखते हैं यहां पे। तो ये वाले इसको करना है, तो यहां कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करो, यहां देखो, यहां पे पहले न्यूमरेटर बनाना है अपॉन डिनोमिनेटर बनाना है। न्यूमरेटर हमेशा बनाना है m प्लस n के फॉर्म में,
क्लियर। और डिनोमिनेटर भी क्या रहेगा, डिनोमिनेटर रहेगा m का अलग फॉर्म रहेगा, ये फॉर्म अलग होगा, और n का भी फॉर्म क्या होगा, अलग होगा। जैसे हम ब्रेक करते थे, तो देखो कैसे करेंगे, m प्लस n, 2 प्लस 6 कितना हुआ 8, 8 कैसा नंबर, इवन नंबर, तो किस में ब्रेक होगा, इवन में ब्रेक होगा। तो कैसे आ गया 8 इंटू 6 इंटू 4, ये ब्रेक हो गया, आगे नहीं जा सकता है, वहीं पे रोक दिया। डिवाइड बाई, अब देखो 2, ये आ गया हमारा 8 इंटू 6 इंटू 4, अब 2 को ब्रेक करो तो 2 कैसा है, 2 ऐसे ही रहेगा, राइट, इंटू 6 माइनस 1, सॉरी देखो कैसे करेंगे, इसको हटाओ, ये थोड़ा गलत रूल लिख दिया है। यहां देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे बनेगा, यहां देखो 2 माइनस 1, पहले m में से सब्सट्रैक्ट करो, 2 माइनस 1 1 मल्टीप्लाई, यहां पे पहले न्यूमरेटर में किसको हैंडल करना है, m को, इसके बाद किसको करना है, n को, फिर डिवाइड में किसको करना है, m प्लस n को, ये रूल याद रखना है। तो यहां आ गया 2 माइनस 1 1 1, अब ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में आगे जाएगा नहीं, 6 माइनस 1 ऑड नंबर है तो कितना आया 5 इंटू 3 इंटू 1, डिवाइड 6 और 2 को ऐड कर दो तो कितना हुआ 8, 8 कैसा नंबर है, इवन, तो इवन में ब्रेक करो, 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, अब आगे नहीं जा सकता है, क्लियर। अब ये 6 और 2 m इवन n इवन, यहां देखो m भी तुम्हारा क्या है, m इवन है, n भी इवन है, और m प्लस n भी इवन है। ये 3 प्रॉपर्टीज आर अलाउड फॉर मल्टीप्लाइंग फैक्टर पाई बाई 2। तो यहां पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर अब क्या होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज पाई बाई 2। तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, राइट, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो यहां मल्टीप्लाई कर दो किससे, पाई बाई 2 से, यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आया क्या करना है एवरी टाइम। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एक और, यहां देखो अगर ऐसा आ जाए i बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स कॉस 7x dx, राइट। तो 3 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करो, कितना बचा 2, मल्टीप्लाई 7 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करो, कितना बचा 6, 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2। अगर कोई नंबर m इवन में आया तो इवन में ही ब्रेक करो, n ऑड में आया तो ऑड में ही ब्रेक करो, और डिवाइड में m प्लस n को ऐड कर दो। तो ऐड किया क्या हुआ, 7 प्लस 3 इज 10, तो 10 से अब हम ब्रेक कर देते हैं तो क्या मिला 10 इंटू 6, 10 इंटू 8, 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, ये आ गया। तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गए, ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, क्या आ गया 1/40, आंसर आ गया। समझ में आया। इसमें मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्यों, देखो यहां पे मैं लिखता हूं m ऑड n ऑड और m प्लस n इवन, तो ये यहां पे नो मल्टीप्लाई, क्लियर है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या बताया है, ये तीनों चीजें जब तक वैलिड नहीं होंगी तब तक हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि m इवन और n इवन होगा और m प्लस n इवन होगा तो हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, नो मल्टीप्लाई। क्लियर है इतना बात, आगे बढ़ते हैं। यहां देखो, मान लो ऐसा आ जाए, प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा सीखेंगे। 0 टू पाई बाई 2 साइन 8x कॉस 4x dx, ऐसा दे दिया, या ऐसा दे दिया i बराबर 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx, ये दे दिया, या ऐसा दे दिया i बराबर 0 टू पाई बाई 2 साइन क्यूब x कॉस 5x dx दे दिया, राइट, ये दे सकता है। तो यहां देखो साइन 8x और कॉस 4x, तो कैसे करेंगे,
8 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करो, कितना बचा? 7। कितना बचा आपके पास? 7। तो यहां देखो कैसे करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया। ये किसका आया? ये आ गया हमारे m का। राइट, क्लियर इतना बात? आगे बढ़ते हैं। 4 माइनस 1 3, तो 3 को करो ब्रेक, 3 इंटू 1, ये किसका आ गया? n का। डिवाइड, अब डिवाइड कर देते हैं, तो 8 प्लस 4 को ऐड कर दो, कितना हुआ? 12। 12 को आप कर दो क्या? 12 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2। क्लियर है इतना बात? तो ये अगर कर दिया तो इससे क्या आ जाएगा? अब देखो, अब एक लास्ट टाइम काम और बचा है। 8 कैसा? सॉरी, इवन, m इवन, यहां पे देखो लिख दो, m कैसा? इवन, n कैसा? इवन, m प्लस n कैसा? इवन। तो कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा? पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई। यही इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 2 और 2, राइट? तो 2 माइनस 1 1 मल्टीप्लाई, 2 माइनस 1 1 डिवाइड, 2 प्लस 2 4, तो 4 को ब्रेक कर दो, 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई, देखो m इवन, यहां देखो ध्यान से, m इवन, n इवन और m प्लस n इवन। द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। मैं 3 इसलिए बोल रहा हूं कि तुम दिमाग में 3 रखो। अगर तुम 2 रखोगे तो और कहीं तीसरा सेटिस्फाइड हो गया तब गड़बड़ हो जाएगा। तो जब तक ये स्ट्रिक्टली फॉलोड नहीं होती तब तक हम मल्टीप्लाई किसका नहीं करेंगे? पाई बाई 2 का। द आंसर इज पाई अपॉन 60। क्लियर इतना बात? आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहां देखो, इसको देखो, 3 माइनस 1 2 मल्टीप्लाई, 5 माइनस 1 4, तो 4 इंटू 2 डिवाइड, 5 प्लस 3 8, 8 को ब्रेक कर दो, 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2। डिवाइड में आपको कुछ सब्सट्रैक्ट नहीं करना है, रेगुलरली जैसे करते हो वैसे करते रहना है। अब यहां देखो, यहां पे पता चल रहा है m ऑड, n ऑड, m प्लस n इवन। तो भाई थर्ड तो हो रही है लेकिन ये दोनों नहीं हो रही है, इसके मतलब नो मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया? इंटू 1। आंसर लिख लो इसका, जितना भी आ जाए। यही इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। लिख लेते हैं 48 16 अपॉन 96 इंटू 4, कितना आ गया? 4 टाइम्स कट गया तो 4 अपॉन 96, कितना आ गया? 2 बाई 48, कितना आ गया? 1 बाई 24। यही इसका क्या आ गया? आंसर है। तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर इस तरह के भी प्रॉब्लम अगर आ जाते हैं तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, अब एक बार मैं रिकॉलिंग करूंगा इसकी, यहां समझो फिर से एक बार 5 मिनट्स के अंदर। अगर सिर्फ साइन और कॉस दिया गया है तो न्यूमरेटर में क्या करो? 1 सब्सट्रैक्ट करो और नेचर उसका ऑड है या इवन है उसी फॉर्म में उसको एक्सपेंड कर दो बैकवर्ड डायरेक्शन में, राइट? डिवाइड में क्या लाओ? वही पावर जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। कर दिया इतना। अगर m इवन है तो मल्टीप्लाई करो पाई बाई 2 का, अगर n ऑड है तो कोई मल्टीप्लाई नहीं, 1 का मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे साइन और कॉस दोनों के सही हो जाएंगे, राइट? अब बात आती है किसकी? बोथ फंक्शंस आर इन्वॉल्व, दिस इज द साइन एंड कॉस आर इन्वॉल्व, तो दैट्स मीन्स m इवन, n इवन और m प्लस n इवन। दैट मीन्स अगर n इवन है, m इवन है, n इवन है और m प्लस n इवन है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई पाई बाई 2 का करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इसमें क्या करो? इंडिविजुअली पावर जो दी गई है उनसे 1 सब्सट्रैक्ट करो और उनको एक्सपेंड करो और डिवाइड में क्या करो? उन दोनों पावर को ऐड करके एक्सपेंड कर दो। इतना ही हमको दिमाग लगाना है, इससे ऊपर का दिमाग हमको नहीं लगाना है। और इजीली क्वेश्चन देख लो, एक एक लाइन में ही सॉल्व कर पा रहे हो आप, राइट? चलो, तो ये आप करिए इसकी प्रैक्टिस, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा है एक बार हम रिकॉलिंग कर लेते हैं। हमने बेसिक ग्राफ देख लिए, डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टी देख ली जिनसे यूजफुल आपके क्वेश्चंस आते हैं। हमने देख लिया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे होता है,
हमने ये देखा कि बेसिक क्वेश्चन हमने ये देख लिए कि भाई डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी कहां इस्तेमाल होती है। हमने ये भी काम कर लिया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज यूज करके, हमने टेक्निक्स यूज करके हमने गेट के एक दो क्वेश्चंस कर लिए, बेसिक इलस्ट्रेशन देख लिए, हमने फंक्शंस के इलस्ट्रेशंस देख लिए और हमने ये देख लिया। अब हम देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। इसके कुछ हम बेसिक देखेंगे, इसके बाद हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल देखेंगे, इम्प्रॉपर के बाद हम फिर देखेंगे 20 क्वेश्चंस की क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज, राइट। इसी में हम लेंथ ऑफ द कर्व भी बता देंगे। तो सिंगल वेरिएबल का सारा खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या फिर मल्टी। मल्टी में मतलब डबल इंटीग्रल, वॉल्यूम वाया डबल इंटीग्रल, इसके अलावा चेंज द ऑर्डर, चेंज ऑफ वेरिएबल, इनके बाद इसकी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच देखेंगे, राइट। तो चलो देखते हैं अब यहां पे